हेलो गाइस, वेलकम टू मेडिकेस्टो। आई एम प्रिंस जैन। आज हम ब्लड सप्लाई ऑफ स्टमक देखने वाले हैं, क्योंकि अभी तक हमने स्टमक में एक्सटर्नल फीचर्स समझ लिए हैं। एक्सटर्नल फीचर्स में हमने ये सब कंटेंट देखा था एंड हमने विसरल रिलेशंस ऑफ स्टमक को समझा था, जिसमें कि हमने एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस यानी कि स्टमक बेड, इसका पूरा हमने डिटेलिंग में समझा था। अब हमें स्टमक में ब्लड सप्लाई देखना है। ओके, सो यहाँ मैंने ये स्टमक ड्रॉ करा है। अब हम इस पूरे स्टमक पे क्या आर्टेरियल सप्लाई होती है, किस तरीके से वीनस ड्रेनेज होता है, ये सब देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आर्टेरियल सप्लाई ऑफ स्टमक, कौन कौन सी आर्टरीज आती है और स्टमक को सप्लाई करती है। गाइज, मैंने यहाँ पर ये जो ड्रॉ करा है ये है सीलियक ट्रंक। व्हाट इज दिस? सीलियक ट्रंक। सीलियक ट्रंक कहाँ से अराइज हुआ है? सीलियक ट्रंक अराइज हुआ है, हमने देखा हार्ट में से एरोटा अराइज होता है। एरोटा जब एब्डोमेन में आता है तो उसे हम एब्डोमिनल एरोटा बोलते हैं। अब जो एब्डोमिनल एरोटा है एट द लेवल ऑफ बिटवीन द थोरेसिक वर्टिब्रा T12 एंड लंबर वर्टिब्रा L1, ये सीलियक ट्रंक देता है। अब ये सीलियक ट्रंक अराइज हुआ एब्डोमिनल एरोटा से। अब इस सीलियक ट्रंक से बहुत सारी ब्रांचेस यहाँ से अराइज होगी और वो स्टमक को सप्लाई करेगी। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं, हमने देखा था नहीं, इस बॉर्डर को हम क्या बोलते हैं? लेसर कर्वेचर। चलिए, हम लेसर कर्वेचर, अलोंग द लेसर कर्वेचर कुछ ब्लड सप्लाई प्रोवाइड कर देते हैं स्टमक को। तो यहाँ से ये आर्टरी अराइज हुई और इसने लेसर कर्वेचर को सप्लाई करा। देखिए, इस तरीके से ये लेसर कर्वेचर को पूरा सप्लाई करेगी। इसका नाम हम क्या दें? इसका हम नाम देंगे, देखिए ये टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड अराइज हो रही है। देखिए, ये सीलियक ट्रंक है, सीलियक ट्रंक का ये राइट साइड है, ये बॉडी का लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड अराइज हो रही है। और ये किस एरिया को सप्लाई कर रही है? स्टमक, गैस्ट्रिक एरिया को। इसलिए हम इसको नेम देंगे लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। क्यों मैं इस तरीके से समझा रहा हूं आपको? लोकेशन वाइज क्यों समझा रहा हूं मैं आपको ऐसा? क्योंकि जिस तरीके से मेरे बैचमेट्स को इन आर्टरीज का नाम याद करने में बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, वैसी मेहनत आपको ना करना पड़े। मैं आपको समझाते भी जाऊंगा और साथ साथ याद भी करवाते जाऊंगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे इस आर्टरी का नाम याद करना है, इसका नाम क्या है। आपको मैं पूरा उसका डिटेल और उसका क्यों ऐसा नाम दिया गया वो समझाऊंगा, तो आपको ईजिली ये याद हो जाएगा। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी हमने यहाँ सप्लाई कर दी। अब इस एरिया को भी कुछ सप्लाई करती होगी, ये अभी हम बाद में बनाएंगे। अभी पहले हम यहाँ से एक आर्टरी टॉर्टस कोर्स करते हुए पीछे जाएगी, स्टमक के पीछे। यहाँ क्यों जा रही है? और उसका कोर्स भी टॉर्टस है, ये यहाँ पर जाके स्प्लीन को सप्लाई करती है। गाइस, स्टमक के इधर हमने जब पोस्टीरियर रिलेशन देखा था, देखिए वापस डायग्राम बताता हूँ। देखिए, ये पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ स्टमक बेड देखा था हमने। इसमें देखा था ना हमने, ये सीलियक ट्रंक से यहाँ से एक टॉर्टस कोर्स करते हुए यहाँ पे एक आर्टरी आ रही है जो कि स्प्लीन को सप्लाई करती है, स्प्लीनिक आर्टरी। वही गाइस हमको यहाँ ड्रॉ करनी है। ये क्या है? ये है स्प्लीनिक आर्टरी, और कह सकते हैं बहुत सारी यहाँ पे ब्रांचेस अराइज होगी जो कि स्प्लीन को सप्लाई करेगी। सो स्प्लीनिक आर्टरी एंड ब्रांचेस। ठीक है, अब ये यहीं पर खत्म नहीं हो जाता। अब इस आर्टरी से भी कुछ यहाँ पे ब्रांचेस अराइज होगी जो कि इस रीजन को और इस रीजन को सप्लाई करेगी। ठीक है, तो देखते हैं ये रीजन, ये बॉर्डर कौन सी है? हमने इस बॉर्डर को क्या नेम दिया था? ग्रेटर कर्वेचर। अभी ग्रेटर कर्वेचर के अलॉन्ग अगर अप साइड देखें हम, तो यहाँ पे ये जो आर्टरीज अराइज होगी वो इस रीजन को सप्लाई करेगी, आगे फंडस तक भी जा सकती है। इस एरिया को सप्लाई करने वाली आर्टरीज को हम बोलते हैं शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज। शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज। और यहां से एक आर्टरी ग्रेटर कर्वेचर का लॉन्गी यहाँ पर डाउनवर्ड इसको यहाँ पर आ रही है, इस एरिया को पूरा सप्लाई कर रही है। इस आर्टरी को हम नेम देंगे लेफ्ट। किस एरिया को सप्लाई कर रही है? स्टमक रीजन को। और यहाँ पे इपीब्लोइक रीजन जो है उस रीजन को सप्लाई कर रही है, तो लेफ्ट गैस्ट्रो इपीप्लोइक आर्टरी। ठीक है, अब हमने क्या देखा? हमने देखा सीलियक ट्रंक। सीलियक ट्रंक कहाँ से अराइज हुई थी? एब्डोमिनल एरोटा से अराइज हुई थी।
किस सेगमेंट से, अगर वाइवा में एग्जामिनर ने पूछा आपसे किस सेगमेंट से अराइज हो रही है एब्डोमिनल एरोटा के भी, तो आपको बताना है बिटवीन द थोरेसिक वर्टिब्रा 12 एंड द L1 लंबर वर्टिब्रा ये सीलियक ट्रंक अराइज हो रही है। किस अलॉन्ग द लेसर कर्वेचर इसने लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी दी जिसने लेसर कर्वेचर को सप्लाई करा। एक टॉर्टस कोर्स होके हुए यहाँ पे स्प्लिनिक आर्टरी आएगी। स्प्लिनिक आर्टरी अलॉन्ग द ग्रेटर कर्वेचर शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी के थ्रू इस एरिया को सप्लाई करेगी। डाउनवर्ड देखे तो लेफ्ट गैस्ट्रो एपिब्लोइक आर्टरी अलॉन्ग द ग्रेटर कर्वेचर इतने एरिया को सप्लाई करेगी। ठीक है, हमने इतना पार्ट समझ लिया। अब हमें यहाँ से एक ब्रांच और इसकी अराइज करनी है। इस आर्टरी को हम क्या नाम देंगे? इस आर्टरी को हम नाम देंगे कॉमन हिपैटिक आर्टरी। क्यों इसको कॉमन हिपैटिक आर्टरी देंगे? क्योंकि गाइस लोकेशन समझिए, ये स्टमक है, स्टमक के इस साइड यहाँ पर लीवर होगा, इस साइड यहाँ पर इधर, तो ये लीवर के लिए यहाँ से हमें आर्टरीज इसी सीलियक ट्रंक से अराइज होगी जो जाके लीवर के सेल्स को सप्लाई करेगी। ठीक है, अब देखिए मैंने थोड़ा सा आर्टरी को मोटी बनाया क्योंकि हमें यहाँ पे इसके बहुत सारे डिविजन्स देखना है। चलिए सबसे पहले मैं इसको नाम यहाँ पर दे दूँ, एक ब्लैक पेन से लिखूंगा कॉमन हिपैटिक आर्टरी। इस वाली आर्टरी को हमने, जो कि डायरेक्टली सीलियक ट्रंक से अराइज हुई, इसे हमें कॉमन हिपैटिक आर्टरी को। हिपैटिक आर्टरी इसलिए क्योंकि ये जाके लीवर को सप्लाई करेगी। कॉमन इसलिए क्योंकि आगे और ये इसके फर्दर डिविजन्स होंगे, अभी हम देखेंगे। ठीक है, अभी कॉमन हिपैटिक आर्टरी आगे आई, यहां पर आके ये एक ब्रांच देगी। ये ब्रांच इस तरीके से यहां पर ऐसे आ रही है। ठीक है, ये आर्टरी की ब्रांच ऐसे आई। अब इस आर्टरी को आप क्या नाम देंगे? देखो ये आर्टरी जो है स्टमक के साथ साथ, ये देखो स्टमक के बाद स्टमक कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है? लोअर पार्ट ऑफ द एसोफेगस टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम। अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम भी आ जाएगा, तो ये आर्टरी ड्यूडिनम और स्टमक दोनों को सप्लाई कर रही है। तो इस आर्टरी का नाम हम देंगे गैस्ट्रो, क्योंकि स्टमक को सप्लाई कर रही है, एंड ड्यूडिनल आर्टरी। क्यों मैं ऐसे आपको पढ़ा रहा हूँ, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ताकि मेरे बैचमेट जिन्होंने बहुत मेहनत करी थी इन आर्टरीज को याद करने के लिए, मैंने नहीं करी थी क्योंकि मैंने इसी तरीके से अपने फर्स्ट ईयर में समझा था कंटेंट को। तो आप भी, मैं जिस तरीके से आपको समझाना चाह रहा हूँ, ऐसे अगर इस तरीके से आप समझेंगे एनाटॉमी को, तो आपको बहुत ही लंबे समय तक एनाटॉमी याद रहेगी, आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे आर्टेरियल सप्लाई स्टमक का रटना है। अगर आप समझेंगे आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी। गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी यहाँ आके और ब्रांचेस देगी। चलिए हम यहाँ से इसकी ब्रांचेस निकालते हैं। एक यहाँ पे आके इसने इसकी ब्रांच दी ऐसी, देख रहे हो ये दोनों आर्टरीज यहाँ पे एक एनास्टोमोसिस करेगी। क्या दूँ इस आर्टरी का नाम मैं? राइट गैस्ट्रोएपिब्लोइक आर्टरी। ठीक है, यहाँ से जो अराइज हुई थी वो लेफ्ट थी। ये देखिए ना, ये पूरे डायग्राम में ये पूरा पोर्शन लेफ्ट साइड है। हम सामने पेशेंट को देख रहे हैं, पेशेंट का ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। तो ये लेफ्ट साइड से लेफ्ट गैस्ट्रोएपिब्लोइक आर्टरी एंड ये राइट साइड से राइट गैस्ट्रोएपिब्लोइक आर्टरी। तो हम इस आर्टरी को नाम क्या देंगे? राइट गैस्ट्रो एपिब्लोइक आर्टरी। हमने क्या समझा? हमने देखा सीलियक ट्रंक था, सीलियक ट्रंक में से कॉमन हिपैटिक आर्टरी अराइज हुई। वो आर्टरी जाके लीवर को मेनली ब्लड सप्लाई करना है, बट उसने जाते जाते एक ब्रांच दे दी। उस ब्रांच का हमने नाम दिया गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी। गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी से एक और फर्दर ब्रांच अराइज हुई जो कि जाके लेफ्ट गैस्ट्रोएपिब्लोइक आर्टरी से एनास्टोमोसिस करेगी। हमने इसका नाम क्या दिया? राइट गैस्ट्रोएपिब्लोइक आर्टरी। ठीक है यार, यहाँ जैसे एनास्टोमोसिस हो रहा है, यहाँ पर भी तो हो सकता है। देखो ना, ग्रेटर कर्वेचर के अलॉन्ग यहाँ एक एनास्टोमोसिस देखा, अब लेसर कर्वेचर के अलॉन्ग हम यहाँ एक एनास्टोमोसिस बना सकते हैं बिटवीन लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी एंड राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। ठीक है, तो सर राइट गैस्ट्रिक आर्टरी ले आते कहीं ना कहीं से, बट रुको, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी आएगी यहाँ से, बट उसके पहले आपको ये समझना है कि मैं यहाँ से राइट गैस्ट्रिक आर्टरी ला के यहाँ से एनास्टोमोसिस करवा दूँ, ये आप चाहते हो, बट रुको, हमें यहाँ पे एक आर्टरी का और नाम देना है। क्या नाम देना है? देखो, कॉमन हिपैटिक आर्टरी कंटिन्यू हो रही है आगे, और आगे जाके वो बन रही है प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी।
क्या बन रही है? प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी। पर कब बन रही है प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी? कॉमन हिपैटिक आर्टरी आफ्टर गिविंग गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टेरियल ब्रांच इट बिकम्स प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी। तो हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं ये वाला जो एरिया है ये है प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी वाला एरिया। ठीक है, इस एरिया को हमने क्या कहा? प्रॉपर हिपैटिक वाला। इस प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी वाले एरिया से एक ब्रांच आएगी, उस ब्रांच का नाम क्या है? जी हाँ, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, जो कि मस्त वाला एनास्टोमोसिस किससे कर रही है? लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी से। नाम मेंशन कर दें यहाँ पे? बिल्कुल, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, यह मैंने मेंशन कर दिया। अब आपको समझ आ गया कि सीलियक ट्रंक से कॉमन हिपैटिक आर्टरी अराइज हुई, उसने एक ब्रांच दी गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी जिसने राइट गैस्ट्रोएपिब्लिक आर्टरी थी। थोड़ा सा और आगे गई वही कॉमन हिपैटिक आर्टरी, आफ्टर गिविंग द गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी इट बिकम्स प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी। प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी से एक ब्रांच अराइज होगी, उस ब्रांच का नाम हम क्या कहेंगे? राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। एंड प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी आगे जाके राइट एंड लेफ्ट गेस्ट हिपैटिक आर्टरी में कन्वर्ट हो जाएगी, जो कि हिपैटिक पेडिकल और हिपैटिक सेल को ऑक्सीजन सप्लाई करेगी। कितना इजी है। बट मैंने आपको पता है ये जो इस डायग्राम का सबसे कॉम्प्लिकेटेड एरिया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी से अराइज हुई है या कॉमन हिपैटिक आर्टरी से अराइज हुई है। बट आप ऐसा कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि मैंने यहाँ बहुत ही अच्छे से क्लियर करा है कि गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ कॉमन हिपैटिक आर्टरी। जब वो आगे गई, जब वो प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी बन गई, वहाँ से ब्रांच अराइज हुई राइट गैस्ट्रिक आर्टरी की। जब एग्जामिनर जब एनाटॉमी में वाइवा होता है, तो वो जब एग्जामिनर पूछता है ना बच्चों से कि राइट गैस्ट्रिक आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ विच आर्टरी, तो बच्चे प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी नहीं बोलते हैं, कॉमन हिपैटिक आर्टरी बोल के अपना वाइवा खराब कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें क्या लगता है कॉमन हिपैटिक आर्टरी से ही गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी आई है और इसी आर्टरी से यहाँ आई है। बट हमें हर एक छोटे छोटे पॉइंट्स पे ध्यान रखना है ताकि हमारा एमसीक्यूज जो हम नेक्स्ट एग्जाम देने वाले हैं उसमें भी गलत ना हो। तो प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी गिव्स राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। अब मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद करवा दिया, बार बार मैं एक ही नाम को रिपीट करता हूँ ताकि लेक्चर के दौरान ही आपको ये टफ एनाटॉमी जो आप टफ बोलते हो ना, मेरे लिए तो बहुत सिंपल है। क्यों? क्योंकि मैं समझ के याद करता हूँ। तो जो आपके लिए टफ एनाटॉमी है उसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। ठीक है, ये हमने समझ लिया है आर्टेरियल सप्लाई ऑफ द स्टमक। अब थोड़ा सा मैं इसको रंग बिरंगा कलर कर दे, तो इसके हम पूरा नोट डाउन भी करेंगे पॉइंट कि आपको यूनिवर्सिटी में ये आर्टेरियल सप्लाई बनाने के बाद कैसे हमें इस आर्टेरियल सप्लाई को एग्जामिनर के सामने रिप्रेजेंट करना है वो भी आना चाहिए। तो जस्ट अभी हम वो देखने वाले हैं। चलिए, तो डायग्राम को मैंने बहुत ही खूबसूरत सा बना दिया गया है। सर आपने ऐसा ये डायग्राम को इतना अच्छा क्यों बनाया? क्योंकि गाइस जब आप मेरे इन नोट्स को एग्ज़ाम टाइम पे रिवाइज करोगे, नोट्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जब ये नोट्स आप मेरे एग्ज़ाम के टाइम पे रिवाइज करेंगे तो आपको भी ये जितना अच्छे से दिखेगा उतने अच्छे से आपके माइंड में स्टोर रहेगा और उतने अच्छे से आप एग्जामिनेशन में लिख के आएंगे और फिर आपका रिज़ल्ट फर्स्ट ईयर का बहुत अच्छा है। अब जो बच्चे नोट्स बनाते हैं बहुत अच्छा है, बनाइए नोट्स, बट जिन्होंने ये वीडियो एग्ज़ाम टाइम पे देख रहे हैं, अब उनके पास नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, तो आप इन्हीं नोट्स को डाउनलोड करिए, इसी से एग्ज़ाम के पहले रिवाइज कर लीजिए। इसलिए इसको इतना खूबसूरत मैं बनाता हूँ ताकि आपको रिवीजन के वक्त अच्छा लगे पढ़ के। गाइस पढ़ के अच्छा भी तो लगना चाहिए, समझ में तो अच्छे से आ गया, सर ने प्रिंस जैन सर ने बहुत अच्छे से समझा दिया, बट जो उनके नोट्स है वो भी तो अच्छे दिखना चाहिए। चलो अब आते हैं, बहुत सारी बातें कर ली, अब हमें इन सब चीज़ों को डायग्राम बना दिया, एग्जामिनर खुश हो जाएगा, बट आपको मेंशन भी करना पड़ेगा कि कौन सा पार्ट ये स्टमक का लेसर कर्वेचर है, इसको कौन सी आर्टरी सप्लाई कर रही है, ग्रेटर कर्वेचर को कौन सी आर्टरी सप्लाई कर रही है, और जो फंडस है उसको कौन सी आर्टरी सप्लाई कर रही है। चलो लिखते हैं, द स्टमक इज सप्लाइड, जैसा मैं लिख रहा हूँ ना यूनिवर्सिटी में ऐसे ही लिखना, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अलोंग पहला लेसर कर्वेचर, चलो क्यों लेसर कर्वेचर? क्योंकि हमने स्टार्टिंग ही यहाँ से करी थी। पढ़ा रहा हूँ ना, पूरा डेडिकेशन के साथ पढ़ा रहा हूँ। क्या डेडिकेशन? कि आपको समझने के साथ साथ आपको याद भी हो जाए।
ठीक है। सो लेसर कर्वेचर के अलोंग लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी एंड राइट गैस्ट्रिक आर्टरी एनास्टोमोसिस करती है, बहुत ही अच्छे से लेसर कर्वेचर को सप्लाई करती है। तो हम क्या मेंशन करेंगे यहाँ पे, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और कौन सी आर्टरी, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, ये दोनों ही एनास्टोमोसिस भी करती है और बहुत ही अच्छे से लेसर कर्वेचर को सप्लाई करती है। अब इन दोनों, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, चलो आपने समझ लिया, यूनिवर्सिटी का काम हो गया। अब आपका वाइवा है एनाटॉमी का, वाइवा में एग्जामिनर आपसे पूछेगा लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी किसकी ब्रांच है, आप इजीली बता दोगे सर सीलियक ट्रंक की ब्रांच है, हमें याद है। फिर देन राइट गैस्ट्रिक आर्टरी किसकी ब्रांच है, आप राइट गैस्ट्रिक आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी। तो आप एग्जामिनर को बहुत ही अच्छे से बता दोगे कि राइट गैस्ट्रिक आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ पे गलती करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे ग्रेटर कर्वेचर के अलोंग कौन कौन सी आर्टरीज जो है एनास्टोमोसिस कर रही है और सप्लाई कर रही है स्टमक को। सिंपल, ग्रेटर कर्वेचर के अलोंग देखो, लेफ्ट गैस्ट्रोएपिब्लोइक आर्टरी एंड राइट गैस्ट्रोएपिब्लोइक आर्टरी, ठीक है। लिख देते सर आप इसकी क्यों नहीं बात कर रहे हो, गाइस ये जो शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी नहीं फंडस को सप्लाई कर रही है, ठीक है, थोड़ा बहुत ग्रेटर कर्वेचर को सप्लाई कर रही है, बट अकॉर्डिंग टू बीडीसी ही हम चल रहे हैं। तो लेफ्ट गैस्ट्रोएपिब्लोइक आर्टरी एंड राइट गैस्ट्रोएपिब्लोइक आर्टरी आर द आर्टरीज विच सप्लाई ग्रेटर कर्वेचर। सो लेफ्ट गैस्ट्रोएपिब्लोइक आर्टरी, गाइस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपसे कि जैसा मैं आपको अच्छे से पढ़ा रहा हूँ उतना ही अच्छे से आप इस सब का रिवीजन करेंगे और हर एक लेक्चर को बहुत ही शिद्दत के साथ देखोगे, क्योंकि अगर अच्छे से देखोगे अच्छे से याद रहेगा और इतने अच्छे से आप यूनिवर्सिटी में लिख पाओगे, ठीक है। राइट गैस्ट्रोएपिब्लोइक आर्टरी किसकी ब्रांच है ये बता दो बस अब आप, बिल्कुल सही, गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी। और लेफ्ट ये तो ईजी है, स्प्लेनिक आर्टरी की ब्रांच है, ठीक है। अब लास्ट हम लिख देते हैं फंडस। फंडस एरिया को कौन सप्लाई कर रहा है, बिल्कुल सही, शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। अब मुझे कौन बताएगा कि शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी किसकी ब्रांच है, बिल्कुल सही, स्प्लेनिक आर्टरी की ब्रांच है। तो हमने अगर डायग्राम इतने अच्छे से बना लिया और ये अच्छे से पॉइंट्स मेंशन कर दिए तो हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। डन, हमने आर्टेरियल सप्लाई देख लिया। अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है वीनस सप्लाई।